हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं मिस्टर आज आप लोगों को मैथ्स में जो परसेंट पढ़ा रहा था, एक क्लास हमने परसेंट का पढ़ा दिया हुआ है। आज मैं आपको परसेंट की दूसरी क्लास लेकर चलूंगा और आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न। क्या चीज? परसेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब देखो, इसके पहले अभी हमने जो पहली क्लास में आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि दो आंकड़ों के बीच तुलना, और उसी में बेसिक बताया था। उस बेसिक के बाद हमें ये टॉपिक बता देना चाहिए था प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हमें दो आंकड़ों के बीच तुलना बताना चाहिए था, वहां वो टॉपिक छूट गया था। इसलिए आज मैं पहले इसको खत्म करता हूं, इसके बाद जो टॉपिक होगा उसको खत्म करूंगा, फिर आपको वहीं लेकर चलूंगा दो आंकड़ों के बीच तुलना पर। क्लियर? तो आज शुरू करते हैं प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न। अब हमें जानना है कि इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करें। प्रश्न कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रश्न को हम कैसे जानेंगे और कैसे पकड़ेंगे। देखिए, आप प्रश्न को पकड़ना सीखिएगा। क्या चीज? प्रश्न को पकड़ना सीखिएगा, इसके बाद आपका वो स्पीड बढ़ जाएगी खुद। ठीक, जैसे मैं कहूं एक प्रश्न मैं बोर्ड पर लिखता हूं, इसके बाद मैं बोलूंगा तो आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप हमसे पढ़िएगा या मेरी क्लास देखिएगा, मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, कॉपी पेन के साथ बैठा करिएगा, कॉपी पेन के साथ। चलिए, आज का प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है आज का, यदि राम की आय 5,000 से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाती है तो बताइए राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्लियर? देखिए, ये हमने एक बार ये प्रश्न लिख दिया। प्रश्न आप अच्छे से रीड करेंगे, इसके बाद लगाएंगे। प्रश्न यही है कि यदि राम की आय 5,000 से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाती है तो बताइए राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें क्या बताना है? राम की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। फाइनली हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। तो हम प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? अब देखो, मैं प्रश्न को कॉन्साइज करूंगा, छोटा करूंगा, छोटे रूप में लिखूंगा। तो प्रश्न ये बनेगा या लिखने का तरीका ये होगा, पहले राम की आय कितनी थी? पहले राम की आय कितनी थी? 5,000। बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 6,000। क्लियर? पहले राम की आय थी 5,000, अब हो गई 6,000। आप बताओ कि राम की आय में वृद्धि हुई कि कमी? तो कहोगे यार ये 5,000 था, 6,000 हो गया, इसका मतलब ये बढ़ा। तो आपसे कहा जाए कि ये कितना बढ़ा, तो कहोगे 1,000 की वृद्धि हुई क्या? 1,000 की वृद्धि हुई क्या? कहोगे हाँ भाई 1,000 की वृद्धि हुई। तो जब आपको पता चल गया कि 1,000 की वृद्धि हुई तो हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो आपको मैं फार्मूला बता दूं, और यह फार्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो कहा जाता है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ठीक, ये आपका फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान
गुणे 100। इसी प्रकार एक फार्मूला और बनता है, वो बनता है प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। अब देखो ये प्रारंभिक मान है, तो प्रारंभिक मान कहीं कहीं आता है और कहीं कहीं कह देगा मूल मान, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, क्लियर। वो फार्मूला हो गया। और एक चीज याद रखना कि हर में अर्थात डिनोमिनेटर में हमेशा प्रारंभिक मान ही लिया जाएगा, अर्थात हम हर में वो वैल्यू रखेंगे जिससे तुलना की गई हो, उसे हम हमेशा हर में ही रखेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो देखो पहले उनकी आय क्या थी 5000, बाद में हो गई 6000, अर्थात 1000 की वृद्धि। तो हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो वृद्धि कितने की 1000 की, प्रारंभिक मान कितना कहोगे, यही तो है भाई, पहले का मान यही था 5000, तो ये 5000 और गुणे कितना 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0, इससे कैंसिल आउट। 100/5, 100/5, इसको काटोगे 20% आएगा। तो आप कहोगे अतः राम की आय में 20% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि हुई। ये बात अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट आप तुरंत करें यदि आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। और मैं इतने आराम से बता रहा हूं कि आप केवल ध्यान यहां पर लगाएं, फालतू कमेंट पर ध्यान ना दें, तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा मैथ सिखा दूंगा। फिर आप बकैती करोगे तो फिर कर लेना, और जिसको ज्यादा बकैती करना है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर हमसे खुद बकैती कर सकता है। मैं भी लॉकडाउन में फ्री हूं, ठीक। मेरे पास भी टाइम है, 24 घंटे में 3 घंटे पढ़ाने में लगता है, 3 घंटे 4 घंटे ये शूट करने में, इसके बाद 8-10 घंटे सोता हूं, बाकी बकैती करो हमसे, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो ये प्रश्न हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न बोलता हूं। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, एक प्रश्न में इतना टाइम लग गया ना, अब आगे टाइम नहीं लगेगा। लिखिएगा प्रश्न, लिखिएगा। यदि चावल की कीमत 44 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर, यदि चावल की कीमत 44 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 46 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है या हो जाता है, तो बताइए चावल के कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, क्लियर। तो पहले भाई चावल की कीमत कितनी थी 44, अब कितनी हो गई 46। तो कहोगे कि चावल की कीमत पहले 44 थी, अब 46 हो गई, तो कितने की वृद्धि? तो कहोगे 2 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि हुई। जब 2 की वृद्धि हुई तो आपको पता है प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान। वृद्धि 2 की, प्रारंभिक मान कितना 44 गुणे 100, क्लियर। अब आपको काटना पिटना है, चाहे जैसे काटो, इसको काट दो आप 4×25 में, 4×11 में, 25 दूना 50/11, इसको काटोगे तो 11 चौक 44, 4 सही 6/11%, यानी कितने परसेंट की वृद्धि? 4 सही 6/11% की वृद्धि हुई, क्लियर। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, आप तेजी से लिखिएगा, बोले भाई लिखिए। यदि पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़कर, यदि पेट्रोल की कीमत
80 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़कर 92 रुपए प्रति लीटर हो जाए, 92 रुपए प्रति लीटर हो जाए, तो बताइए पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे पहले पेट्रोल मिलता था 80 रुपए का, अब मिल रहा है 92 रुपए का, अर्थात 12 रुपया बढ़ गया। क्या? 12 की वृद्धि। जब 12 की वृद्धि हुई तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, वृद्धि 12 की, प्रारंभिक मान कितना 80 गुणे कितना 100। अब कैंसिल आउट करना है सबको, ये आएगा 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 एक्का 4, 4 तियां 12, 3 का गुणा 5 में करो, ये हो गया 3 पचे 15। कहोगे पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15% की वृद्धि हुई। क्लियर? ये तो हो गया प्रतिशत वृद्धि का। बोले भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा 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 जब तक समझ में ना आए तब तक आप लोग कहीं इधर उधर नहीं होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कमेंट करें, कमेंट करिए तुरंत यदि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं प्रतिशत कमी पर। क्या चलते हैं? प्रतिशत कमी पर। लिखिएगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, या इसी में बोल देता हूं मैं, लिखिएगा। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए से घटकर 12,000 रुपए से घटकर 10,000 रुपए हो जाती है। 12,000 रुपए से घटकर 10,000 रुपए हो जाती है। तो बताइए, तो बताइए व्यक्ति की आय में, तो बताइए व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? बोलो भाई, कमेंट करो तुरंत। हो गया? बोलो भाई हो गया? देखिए जिसका जिसका आंसर 16 सही 2/3 आ रहा है, कितना? 16 सही 2/3 आ रहा है, उन लोगों का आंसर सही है। बाकी जो इधर उधर बता रहे हैं उनका गलत है। ठीक, बोला है कि एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए से घटकर 10,000 रुपए हो जाती है। यानी पहले इनकी आय कितनी थी? 12,000, अब कितनी हो गई? 10,000। कमी कितने की? कहोगे 2,000 की कमी, 2,000 की कमी हुई। जब 2,000 की कमी हुई तो कहोगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर तो फार्मूला यहां लिखा गया है, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो कमी कितने की? 2,000 की। प्रारंभिक मान कितना? कहोगे 12,000 गुणे कितना? 100। 1 2 1 2 1 इससे कटा। क्लियर? अब ये कटेगा आपका किससे? 2 से काट दो इसको, या 4 से काट दो। 4 तियां 12, 4 पचासा में 200। तो ये 50/3 भाग लगाओगे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो आप कहोगे व्यक्ति की आय में 16 सही 2/3% की कमी हुई। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा प्रश्न 1-2 नोट करिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। अब ये मत कहिए हमको तो समझ में आ गया है, समझ में तब आएगा जब आप लगा के उत्तर सही बता दोगे तब। ठीक, लिखना। एक दूसरा प्रश्न लिखना। एक मोटरसाइकिल की कीमत, एक मोटरसाइकिल की कीमत 32,500 रुपए थी।
एक मोटरसाइकिल की कीमत 32,500 रुपए थी। 32,500 रुपए थी। मोटरसाइकिल की कीमत घटकर 30,000 रुपए हो जाती है। मोटरसाइकिल की कीमत घटकर 30,000 रुपए हो जाती है। तो बताइए मोटरसाइकिल की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई? मोटरसाइकिल की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई? तो देखो पहले मोटरसाइकिल की कीमत थी कितनी? 32,500। बाद में घटकर कितनी हो गई? 30,000। तो पहले इसकी कीमत थी 32,500, अब इसकी कीमत हो गई 30,000। कहोगे गिरावट आई, कितने की गिरावट आई? अर्थात 2,500 की कमी। 2,500 की कमी। तो कहोगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो कमी कितने की? 2,500 की। प्रारंभिक मान कितना? 32,500 गुणे कितना? 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 से काट दो इसको, या 25 से काटोगे। देखो 25 का 25, 25 का 25 बचा 7, 5 उतारा, 25 तिया 75। ठीक, या 100/13। 100/13 का मतलब 13 से 91 बचा कितना? 9, ये बटा 13। तो आप कहोगे 7 सही 9/13%। यानी मोटरसाइकिल की कीमत में 7 सही 9/13% की कमी आई। कितने की कमी आई? 7 सही 9/13% की। क्लियर? एक और प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा, बोले भाई लिखना। यदि चाय की कीमत, यदि चाय की कीमत 500 से घटकर 425 रुपए हो जाती है, 500 से घटकर 425 रुपए हो जाती है, तो बताइए चाय की कीमत में, चाय की कीमत में कितने परसेंट की गिरावट आई? चाय की कीमत में कितने परसेंट की गिरावट आई? बोलो भाई कितना आया? इधर देखना, पहले चाय की कीमत थी 500 रुपए, घटकर कितनी हो गई? 425 रुपए, यानी 75 की कमी आई। क्या? 75 की कमी आई। तो 75 की कमी आई तो आपको पता है प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान 500 गुणे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, इसको काटोगे तो ये 15% आएगा। कितना परसेंट? 15%। जिनका जिनका आंसर 15% आया था उनका उनका सही है। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक छूट गया था। इस चीज को हमें पहली क्लास में बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आज इस क्लास में बताया। फिर आगे जो 2 आंकड़ों वाला बता रहा था, अभी उसको आगे प्रोसीड कर दूंगा, हो सकता है अभी या तो अगली क्लास में। क्लियर? अब देखो हमने बेसिक सा सीखा हुआ है प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी, और यहां से प्रश्न आते हैं। यहां से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में प्रश्न आते हैं। क्लियर? अब आए हैं ये नहीं कह सकता, आते हैं इतना कह सकता हूं। क्लियर? और परसेंट का पूरा पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितने भी प्रकार से प्रश्न बनेंगे, जहरीले, खतरनाक, जितना सवाल बनेगा सब बताऊंगा। क्लियर? लॉकडाउन में आप केवल मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिएगा। तो अब हमें जो पढ़ना है
वो पढ़ना है दो आंकड़ों के बीच तुलना। दो आंकड़ों के बीच तुलना, हेडिंग बनाइएगा दो आंकड़ों के बीच तुलना। दो आंकड़ों के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा। ठीक, तो हमें सीखना है दो आंकड़ों के बीच तुलना। अब देखो इसमें कैसा प्रश्न बनेगा, पहले तो मैं आपको एकदम आराम से इसके प्रश्न समझा दूंगा, इसके बाद फिर जो तरीका होगा अलग अलग उसको बताऊंगा। तो आप एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, 20% कम हो, तो बताइए बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। कितने % अधिक है। देखो इस टाइप का प्रश्न अभी हाल ही में जनवरी में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, आया हुआ था, लगेगा इसी तरीके से। क्लियर, थोड़ा सा वो दूसरा कुछ पूछा था, मैं दूसरा कुछ बता रहा हूं, लेकिन लगेगा जैसे मैं बता रहा हूं एकदम ऐसे ही। ठीक, तो बोला है यदि ए की आय, क्या, ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। कहने का मतलब अगर बी के पास जो धनराशि थी ए के पास उससे 20% कम है। क्लियर, फिर इसके बाद बोला है अब हमें बताइए बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अगर आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कहोगे यार ये जब 20% कम है तो वो 20% अधिक होगा, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। क्लियर, जो लोग 20% बता रहे हैं उनका पूरी तरह से गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। ठीक, तो जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हमें लगाने का कई तरीका पता है, लेकिन मैं आपको पहले लाइन ग्राफ से बताता हूं, फिर इसके बाद डायरेक्ट मेथड बताता हूं। ठीक, तो पहले मैं आपको लाइन ग्राफ से बता दूं। प्रश्न क्या बोला है, बोला है ए की आय बी की आय से 20% कम है। क्लियर, तो आप लाइन ग्राफ बनाना भाई। ठीक, कहीं भी ए को लिखो और कहीं भी बी को लिख दो, दो ही लोग हैं, दो ही लोगों को लिख दो। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, बोला है ए की आय बी की आय से, पहली लाइन पढ़ेंगे तो ये जो ए है वो बी से 20% कम है, अर्थात बी कुछ होगा, अब पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। तो हमने पहली क्लास में बोला था दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100%, अपने आप में 100%, तो आप बी को मान लोगे कि माना बी की आय 100 थी, ये माना। आप यक्स भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बचाने के लिए परसेंट में हमेशा 100 माना करेंगे। क्या मानेंगे, 100। अब बी का हमने 100 मान लिया तो ए कितना होगा, 20% कम, तो 100 का 20% 20 ही होगा। कम बोलेगा तो घटा के लिखेंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ के लिखेंगे। तो 20% कम बोला है तो घटा के लिखेंगे, तो कितना हो गया, 80। क्लियर, यानी 20 100 था,
तो ए 80 था। अब आगे दूसरी लाइन में हमसे क्या बोला है कि हमसे बोला है ये जो बी है वो ए से कितने परसेंट अधिक है। कितना अधिक है ये नहीं, कितने परसेंट अधिक है। अब बोलो ये बी ए से, अब इस बी का तुलना ए से हुआ तो ए कितना है 80, बी कितना है 100, यानी बी जो है 20 ज्यादा है, 20 अधिक है, 20 अधिक है। लेकिन तुलना किससे हो रहा है ए से। तो अभी हमने इसके पहले बोला था कि जिससे तुलना होता है उसको हर में रखते हैं, उसको हर में रखते हैं। आपको प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत अधिकता का फार्मूला पता है, अभी बताया गया था प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ठीक, ये फार्मूला अभी अभी बताया गया था। और हमने ये भी बताया था कि जिससे तुलना करते हैं उसको हर में रखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अभी नोट कर लीजिएगा, जिससे तुलना करते हैं उसको हर में रखते हैं। तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब बोलो कि वृद्धि कितने की है 20 की। अब तुलना किससे हो रहा है, बी की आय ए की आय से। पकड़ने का एक और तरीका है, जिसके तुरंत बाद से लगा हो तुलना उसी से होता है। तो ए से यानी तुलना ए से हो रहा है और जिससे तुलना होता है उसको हर में रखते हैं। तो यहां रखेंगे इसको हर में और गुणे 100। क्लियर। अब कैलकुलेशन है, इसको काट दो। ये 20 एक्का 20, 20 पंजे सॉरी 20 चौके 80, ये कटेगा 4 का 4, 4 25 में। ठीक, तो आया कितना 25%। ये 25% अधिक है। कितना 25% अधिक है, मोर है। क्लियर, ये बात समझ में आई। ये तो अभी कुछ लोग ज्ञान बांट रहे होंगे, यार ये तरीका इतना लंबा बता दिए हैं, कहेंगे सेकंडों में आंसर बताइए, लगाने तो 5 मिनट में लगाए हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी डायरेक्ट आपको लगाना है तो अब मिलते हैं आपसे। ठीक, डायरेक्ट लगाने का तरीका क्या है, तो उसमें आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसमें आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। लेकिन बता रहा हूं, लिखिएगा। डायरेक्ट आंसर जानने के लिए दो आंकड़ों के बीच तुलना जो है, अब ये जो दो आंकड़ों के बीच तुलना है, इसमें दो फार्मूले यूज होंगे। एक होगा प्रतिशत वृद्धि, दूसरा होगा प्रतिशत कमी। तो ध्यान देना, प्रतिशत वृद्धि में कहोगे x बटा 100 माइनस x गुणे 100। ठीक, कहोगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर x बटा 100 प्लस x गुणे 100। ठीक, ये आपका प्रतिशत कमी हुआ और ये आपका प्रतिशत वृद्धि हुआ। लेकिन ये फार्मूला कहाँ लगेगा, दो आंकड़ों के बीच तुलना में लगेगा। क्लियर, ऐसे ही कहीं उठा के मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन पर आते हैं, जो सवाल बोला था। हाँ, सॉल्यूशन से पहले एक चीज ध्यान देना, अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो याद रखना यहां नीचे माइनस होना चाहिए। कब, जब आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछेगा, और जब आपसे प्रतिशत कमी पूछेगा तो यहां आपको प्लस लिखना पड़ेगा, यहां आपको प्लस लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये बात याद होना चाहिए। तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब आपके मन में ये सवाल होगा ये x क्या है, तो x वही वैल्यू है जो पहली लाइन में बोलेगा इतना परसेंट अधिक है, अर्थात इतना परसेंट कम है, वही x कहलाता है। तो बोला a की आय b की आय से 20% अधिक है, तो यहां वही x है 20। ठीक, तो वही x यहां है। वृद्धि पूछा है b कितना परसेंट अधिक है, तो वृद्धि के लिए क्या करोगे माइनस, तो कहोगे 100 माइनस 20 और गुणे 100। तो ये आ गया आपका 20 बटा 80 गुणे 100। ये 20 चौके 80, 4 25 में 100, तो ये आ गया आपका 25%। 25%। इसके पहले भी यही आंसर आया था ना। ठीक, अब हमने शॉर्टकट बता दिया। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, मैं प्रश्न बोलूंगा, विद इन सेकेंड आंसर बताइएगा। क्लियर,
आंसर आपको बताना। लिखना, एक प्रश्न लिखना, लिखिएगा, यदि राम की आय श्याम की आय से, यदि राम की आय श्याम की आय से 10% कम हो, यदि राम की आय श्याम की आय से 10% कम हो, तो बताइए, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब आप विद इन सेकेंड आंसर बताओगे। चलो बोलो, आंसर बोलो भाई, मैं देख रहा हूं कमेंट, आप लोग आंसर बोलिए। चलिए, जितने लोगों का आंसर आ रहा है 11 से 1/9 उतने लोगों का सही है। ठीक, तो क्या करोगे, फार्मूला वही है, 10% पहली लाइन में बोला था तो ये 10 लिख दिए, वृद्धि के लिए यहां माइनस करोगे, -10 और गुणे 100, तो ये हो गया 10/90 और गुणे 100, 0 0 से कैंसिल आउट, 100/9, 100/9 को सोल्व करोगे 11 सही 1/9% आएगा। जिसका जिसका 11 से 1/9% आया था उनका सही है। ठीक, बाकी गलत है। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा और तब भी आंसर बताने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा, लिखिए, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो, तो बताइए, तो बताइए बी की आय, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम, कितने परसेंट कम है। ठीक, तो इस बार प्रतिशत कमी बोला है, कहोगे प्रतिशत कमी बराबर कितना, पहली लाइन में वृद्धि बोला था 20, कमी के लिए यहां प्लस करते हैं 100 + 20 और गुणे 100, तो ये हो गया 20/120 गुणे 100, तो इसको काटोगे 20 छक्का 120, ये 100/6, 2 से काटोगे 2 × 5 = 2 तियां, तो आएगा 50/3, इसको सॉल्व करोगे 16 सही 2/3%। कितना आएगा, 16 सही 2/3%। क्लियर, ये बात समझ में आई ना। आगे दूसरा प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा, यदि सीता की आय, यदि सीता की आय गीता की आय से, यदि सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक हो, 25% अधिक हो, तो बताइए, तो बताइए गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। क्लियर, तो चलो बताओ। हाँ, मैं कमेंट देख रहा हूं, आप लोग पहले आंसर बताओ। हाँ, जितने लोगों का आंसर 20% आ रहा है उतने लोगों का सही है। जिसका जिसका 20% आ रहा है उनका उनका सही है, बाकी गलत है। तो आप कहोगे कि प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर x कितना है 25, और कमी के लिए यहां जोड़ोगे 25 और गुणे 100, यह आ गया आपका 25/125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 5 भी हमें दिया कितना 20%, यानी कितना कम है 20%। क्लियर, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। कमेंट करिए हाँ या ना, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। ठीक, क्लियर है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। इसको नोट करिए आप। नोट हो गया, नोट हो गया भाई। अब देखिए, हमने आपको जो है ये बीच वाला टॉपिक जो छूट गया था इसको पढ़ा दिया। अब हम पुनः उसी टॉपिक पर चलते हैं जो मैं पार्ट 1 में पढ़ाया था,
दो आंकड़ों के बीच तुलना, सॉरी क्या पढ़ाया था वो, आपको दो आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन वो लेकर चलना है। ठीक, पॉइंट बना लीजिए, दो आंकड़ों के बीच प्रतिशत परिवर्तन। उसमें एक टाइप का प्रश्न बता रखा हूं, अभी उसमें कई प्रकार के प्रश्न, कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब उसको टॉपिक बाय टॉपिक लेकर मैं चलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए। ठीक, इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। और आप लोगों को यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कम से कम जितने लोग देखते हो उतने लोग तुरंत लाइक किया करो। क्लियर? और मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे, मैं ये जानता हूं, इट्स माय गट फीलिंग। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।